हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम लोग कक्षा 10 यानी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 13 का 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। और इस वीडियो में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 7, 8 और 9। उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले प्रश्नावली में चलेंगे। तो क्लास 10th का परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए देखते हैं। कह रहा कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो सबसे पहला बात है कि बाल्टी जो होता है वो बेलन के आकार का होता है। तो हमको एक बेलन बना देना है। मैंने एक बेलन बना दिया। इसकी जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या वो है 18 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है h वो है 32 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाता है और इसकी एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। यानी कि जो बालू निकला है उससे एक शंकु बनाया जा रहा है। ठीक है। अब इस शंकु से, ठीक है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक क्या बना जा रहा है। इसका जो h है वो 24 सेंटीमीटर का है और इसकी त्रिज्या पूछी जा रही है। जैसे इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि हमने r ले लिया, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भैया, ये वाला r, छोटा वाला r, और यहाँ पर हम बड़ा वाला h दे देते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया है। इसकी त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी l दोनों बताना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, सॉल्व। अब क्या लिखेंगे, चूंकि बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर 32 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या r बराबर 18 सेंटीमीटर। पुनः शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या r बराबर पता नहीं, तिर्यक ऊंचाई यह भी पता नहीं है। उसके बाद ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब ये सारा चीजें जो है हम लिख दिए हैं। लिख करके बनाने से क्या होता है कि आपके जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब वेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। वेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई r स्क्वायर और h, बड़ा H। आगे देखिएगा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, इससे ये चला जाएगा। या इसका आर जो है वो 18 है, यानी 18 गुणे 18, और इसका एच जो है वो है 32, 1/3। इसका आर जो है पता नहीं है, यानी आर स्क्वायर, और इसका ऊंचाई जो है वो है 24, ऊंचाई जो है वो 24। अब देखिए 8 तिरका 24 और 8 चौका 32, और इस 3 से ये 3 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया, देखिएगा 36 गुणे 36, और यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर, यानी कि अब इसका आर जो हम लोग निकालेंगे वो कितना निकल गया भैया, 36। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 36 गुणे 36 कैसे लिख दिए हैं, 36 गुणे 36 कैसे लिख दिए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 4 है, तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 18 गुणे 2 और फिर 18 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आर निकल गया और एच हमको पता है। अब हमको निकालना है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर के जगह पर हमको लिखना है 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर के जगह पर हमको लिखना है 36 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576, और 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296। 6 और 6 जोड़ेंगे 12, 9 7 16 1 17, 5 और 2 7 1 8, यानी कि 1872 आ गया। अब इस 1872 को हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले 1872 लिख दिए हैं, 2 से तोड़ेंगे 936, फिर 2 से तोड़ेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 3 4, फिर 2 से 117, फिर 3 से, तो इसका हो जाएगा 39, 3 तिरका 9, 2 3 9 27, फिर 3 से और 13 3 39। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 2, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर और गुणा में 13, और ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12√13, 12√13 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा है ये वीडियो में, शंकु का जो है तिर्यक ऊंचाई है वो 12√13 है, और इसका जो त्रिज्या है वो 36 सेंटीमीटर का है। याद रखिएगा, सेंटीमीटर। अब इसको इत्मीनान से बना लीजिए, मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आएगा। देखिए पूरा लिख करके बना है, इस प्रकार से आप परीक्षा में बनाइएगा, आपके फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में मिलते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। अब यहाँ पर हमको एक चीज मिला कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। लंबाई क्या है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है पानी की वो लंबाई हो गया, उसके बाद चौड़ाई है, उसके बाद गहराई है जिसको ऊंचाई बोलते हैं। इस प्रकार से जो नहर है, ये नहर जो है घनाभ के आकार का है। नहर कैसा है, घनाभ के आकार का है। अब इसकी देखिए लंबाई सबसे पहले 10 किलोमीटर पर हावर है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 10 गुने 1000, यानी कि ये मीटर में आ गया। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 5, यानी कि जो है 500/3
मीटर प्रति मिनट की बात हो गई। ये इसकी लंबाई है। अब अगर हम लोग चौड़ाई की बात करें, इसके चौड़ाई जो है यानी कि ब्रेथ जो है वो 6 मीटर का है, और इसकी जो गहराई है यानी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर का है। आप देख पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता, यानी कि जिस खेत में पानी पटाना है, आप लोग गांव में रहते होंगे तो सिंचाई करते होंगे तो आपको पता होगा कि वो आपटा पानी पटता है, माने खूब मतलब उसमें लग जाए, और एक छिड़कने वाला पानी पड़ता है। गेहूं में देखिएगा तो छिड़कने वाला पानी पड़ता है, यानी कि उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वही आपटा पानी पटाना है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्व। घनाभकार नहर की लंबाई L बराबर, आप देख रहे हैं 500/5 मीटर प्रति मिनट है। अब इसकी जो लंबाई हम लोग निकालेंगे, ये दे दिया हुआ है 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 30 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं, इसको काट देंगे तो 10 या 30 यानी कि 5000 मीटर जो है इसकी लंबाई हो गई। लेंथ कितना हो गया? 5000 मीटर। यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ 30 से 10, तो L बराबर हमारा कितना निकल गया? 5000 मीटर, ठीक है, प्रति मिनट। उसके बाद इसकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई है, वो दे दिया हुआ है 6 मीटर का, और ऊंचाई यानी H, ये दे दिया हुआ है 1.5 मीटर। और याद रखिएगा ये चौड़ाई है। अब कितना क्षेत्रफल की सिंचाई हो पाएगा, इसके बराबर में लिखेंगे घनाभ का आयतन बटा कितनी गहरी पानी की आवश्यकता है। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे घनाभ का आयतन जो होता है L, B और H होता है, और कितने गहरे पानी की आवश्यकता है यानी कि उसकी भी ऊंचाई जो है वो इसका H बड़ा ले लेते हैं, इसका छोटा ले लेते हैं। L के जगह पर 5000, B के जगह पर 6 और H के जगह पर 1.5। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न में मीटर में है। अब कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि इस 8/100 इसे लिखेंगे। क्यों 8/100 लिखेंगे? समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में है तो किस में बदलना है? मीटर में। अब यहाँ से दशमलव हम हटाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 8/ ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस जीरो से इस जीरो हम काट लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न हो गया 3 स्टेप में। एक स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप ये हुआ। पहले इसको 4 से काटते हैं। 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 4 से इसको काटते हैं, 12 चौके 48, 5 चौके 20, यानी कि 1250। अब हमारे पास 1250 गुने 3 गुने 15 और गुणा में 10 आ गया। ये 10 ऊपर चला गया। अब आप केवल गुणा कीजिए इसको, ठीक है।
चलिए, जैसे ही हम इसको गुणा करते हैं तो सबसे पहले गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 0 और 0 ये 10 से गुणा कर दिए, 3 पचे 15, 12 3 36, 1 37 गुणा 15। जब 15 से गुणा करेंगे तो 0 0, 15 पचे 75, 15 7 105 और 7 112, और 15 तिया 45 और 11 56, 56 इतना मीटर क्यूब हो गया। ठीक है। अब प्रश्न जो दिया है वो हेक्टेयर में दिया हुआ है। अब हेक्टेयर में बदलने के लिए जो ये 56 25 और 00 है, इसको भाग कर देंगे हम लोग कितना से, ऐसे रखते हैं 4 0 से, यानी कि 4 0 का मतलब होता है 10,000 यानी 10,000। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 चला जाएगा, फिर भाग करेंगे तो 56.25 हेक्टेयर बन जाएगा। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला थोड़ा सा कर दी, हेक्टेयर देख सकते हैं 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा। हेक्टेयर में प्रश्न आंसर दिया हुआ है। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास 10 का हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। कह रहा है कि एक किसान अपनी खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, सबसे पहले एक बेलनाकार टंकी बनाएंगे। इसकी जो गहराई है ये है 2 मीटर, इसका जो एच है वो है 2 मीटर का, और इसका डी जो है, डी इसका बड़ा लेते हैं, वो है 10 मीटर का। आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर 5 मीटर। अब यहां से एक पाइप जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है दोस्त, पाइप, और एक नहर से जोड़ दिया गया है। ये नहर है, इसमें पानी है और इसको भरना है। और इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है ये सेंटीमीटर में है, याद रखिएगा। बेलन है, ठीक है, इसका जो डी है वो 20 सेंटीमीटर है। आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये जस्ट हो जाएगा मीटर में, यानी कि 1/10, 1/10 मीटर। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा, इसका जो चाल है, इसकी स्पीड है, इसकी लंबाई अगर हमको पता करना होगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। पाइप की लंबाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 3 गुने 1000 और बटा में करेंगे 60। 60 क्यों करेंगे पता है ना आपको, 60 इसलिए करेंगे कि मिनट में आना है। तो ये 2 हो गया और ये 50 हो गया, यानी कि इसकी लंबाई जो है 50 मीटर पर मिनट जा रहा है। 50 मिनट मीटर पर मिनट। इसकी जो व्यास है, इसका जो व्यास है यानी पाइप का व्यास, पाइप का व्यास ये डी बराबर जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो आर बराबर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आर बराबर जैसे ही 10 का होगा तो इसको मीटर में बदल देंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 मीटर। ठीक है। अब देखिए टंकी, टंकी टंकी
का चाहे कि टंकी की ऊंचाई h बराबर, ये छोटा वाला h लेते हैं, क्या हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर, और इसकी h, इसका h लंबाई h होगा ना, ठीक है। फिर इसका व्यास बड़ा D बराबर, वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर, R बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 5 मीटर। टंकी को पूरी तरह से भरने में लगा समय बराबर बेलन का आयतन और बटा पाइप का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई r² h, और पाइप भी बेलन के आकार का है, पाई r² बड़ा h। पाई से पाई चला जाएगा, r² यानी 5 गुने 5, h यानी कि 2 बटा r यानी कि 1/10 गुणे 1/10, h यानी कि 50। सही बात है ना जी। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और 5 में 2 से गुणा करिएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 50 25 दूनी 50 बटा 1 बटा में 2, यानी कि 50 गुणे 2 बटा में 1, यानी कि 100 मिनट। कितना मिनट मेरे दोस्त 100 मिनट। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टंकी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है दोस्त टंकी। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली में। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर आपको हर एक वीडियो मिलेगा और एग्ज़ाम से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।